हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, आज का वीडियो एसएससी सीएचएसएल 2023 एस्पिरेंट के लिए है, जो कि मैंने अपनी तरफ से एक छोटी सी मेहनत की है कि आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ जितनी भी आपकी मिनिस्ट्री है उसकी पोस्टिंग और एलोकेशन के बारे में। तो प्रेफरेंस फॉर्म आउट ही होने वाला है, जस्ट जैसा कि मैंने बताया था कि आज आ सकती थी, बट एसएससी क्या कर रही है पता नहीं। ऑलरेडी हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, फिर भी लेट पे लेट किए जा रही है। तो चलो, प्रेफरेंस फॉर्म बहुत ही जल्द आने वाला है, यही कह सकते हैं। और प्रेफरेंस फॉर्म फिल करने से पहले एक बार ये जरूर देख लो और उसके अकॉर्डिंग आप प्रेफरेंस फॉर्म फिल करना, ठीक है। बहुत मेहनत लगा है चीज़ें में। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना, और आप वहाँ पे कमेंट कर देना कि आपको पीडीएफ चाहिए, फिर मैं पीडीएफ आपकी इसकी जो मैंने पीडीएफ बनाई है वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चैनल पे पहली बार होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी जो प्रेफरेंस फॉर्म फिल करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आप देख पाएंगे ये सीरियल नंबर है, डिपार्टमेंट नेम है, अंडर किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है ये, पोस्ट हमारी कौन सी है, एलोकेशन कहाँ कहाँ होगी, ठीक है। सारी चीजें क्लियर हो गई। सबसे पहले नंबर पे आता है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, ठीक है। ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, एमएचए के अंदर। तो ये आपका ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है इसकी, ठीक है। रैंडमली आपका कहीं भी पोस्टिंग हो सकता है, ठीक है। रैंडमली जो है आपका पोस्टिंग हो सकता है कहीं भी ऑल इंडिया में। ऐसा नहीं कि आपके ज़्यादा मार्क्स हैं तो आपकी दिल्ली होंगे, ऐसा नहीं। रैंडमली इसमें आपके कहीं भी हो सकते हैं पोस्टिंग, ठीक है। बात कर लेते हैं कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इसकी तो आपके यहाँ पे ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है, ये भी आपकी ऑल इंडिया पोस्टिंग रहने वाली है, रैंडम ही रहने वाली है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात करें तो ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के अंदर आता है। पोस्ट आपकी एलडीसी जेएसए है, ऑल इंडिया के ही अंतर्गत आपकी होगी, मतलब ऑल इंडिया में कहीं भी आपकी हो सकती है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात करें, सीबीआई की, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस, ओके, इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है ये। ये भी आपकी एलडीसी जेएसए की है, और ये भी आपकी ऑल इंडिया पोस्ट रैंडमली आपकी एलोकेशन होगी, पोस्टिंग होगी, ठीक है। देखो, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो कृपया आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो कैसी लगेगी लगी आप जरूर एक बार कमेंट करके बताना। नेक्स्ट में आते हैं यहाँ पर पांचवें नंबर पे, ये है हमारा सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस, ओके। यहाँ पर आप देख पाओगे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एमईए, और यहाँ पर आप देख पाओगे कि हमारा जो है ऑल इंडिया जो है यहाँ पर पोस्टिंग है, ठीक है। कंट्रोलर जनरल अकाउंट, अकाउंट्स की बात करें, एक कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के अंतर्गत आता है ये, और ये भी हमारी ऑल इंडिया के अंतर्गत ही पोस्टिंग है इसकी। कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट, ये हमारी जो है डिफेंस अकाउंट के अंतर्गत आती है डिपार्टमेंट के, और ये भी हमारे ऑल इंडिया है। कस्टम एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है आपकी, ये डिपार्टमेंट जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंतर्गत आती है, और ये आपकी ऑल इंडिया में है, बट मैक्सिमम आपकी जो है वो दिल्ली में आपकी यहाँ पर पोस्टिंग होती है, और वर्कलोड भी आपका यहाँ पर हाई रहता है, ठीक है। ओके, तो वर्कलोड भी हाई रहता है यहाँ पर। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, जो भी फर्दर स्टडीज के लिए अगर जो भी आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं तो इन सब डिपार्टमेंट जहाँ पे वर्कलोड ज्यादा है उन सब डिपार्टमेंट को आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। बट एलोकेशन के अपॉन भी आप बेस्ट पे भी आप प्रेफरेंस फॉर्म को फिल करना, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ फिशर, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हस्बेंड्री एंड डायरिंग का यहाँ पर है, ऑल इंडिया में पोस्टिंग है आपकी, रैंडमली होती है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर, ये भी आपकी ऑल इंडिया में होती है, और वो भी आपकी रैंडमली होती है, ये आती है एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स के अंतर्गत, ठीक है। तो देखो, ये सारे जो ऑल इंडिया है ना, ये सारी मतलब ऑल इंडिया कहने का मतलब है कि पूरे इंडिया में आपके रैंडम रैंडम कहीं भी हो सकते हैं वो, लक बाई चांस आपको दिल्ली भी मिल सकता है,
लक बाई चांस आपको साउथ भी मिल सकता है, ठीक है। अब डिपेंड बहुत बार कर जाती है कि वैकेंसी के ऊपर भी, तो सारी चीजें आप देखकर प्रेफरेंस फॉर्म को फिल करिए, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे देखो 11वें नंबर पे हमारा आ रहा है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। ओके, डिपार्ट जस्ट वेट 1 मिनट। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, ओके। और ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में, और ये भी हमारी ऑल इंडिया पोस्टिंग है। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये यूनियन गवर्नमेंट एंड ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ठीक है। हमारी ऑल इंडिया पोस्टिंग है। सारी मैं एलडीसी जेएसए की पोस्ट की बता रहा हूँ, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक साइंस सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एमएचए के अंदर आती है, और ये भी ऑल इंडिया पोस्टिंग है, रैंडमली ही होगी आपकी। यहाँ पे बात करें डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ पर आपकी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है ये, और ये जो है हमारी ऑल इंडिया पोस्टिंग है, बट मैक्सिमम चांसेस में आपको दिल्ली मिलती है, ठीक है। यहाँ पे फराक्का बैरेज प्रोजेक्ट, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स ऑफ सॉरी वाटर रिसोर्सेज रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ये आपकी ऑल, ये भी आपकी ऑल इंडिया पोस्टिंग है रैंडमली। यहाँ पे बात करें डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एरोनॉटिकल क्वालिटी इंश्योरेंस, ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है, और ये आपकी जो है ऑल इंडिया पोस्टिंग है, बट ये आपकी जो एलोकेशन होगी वो रैंक बेस्ड होगी। मतलब कि अगर आपके अच्छे रैंक है तो आपको दिल्ली साइड, आपका दिल्ली में हो सकता है, अगर अच्छे रैंक है तो नॉर्थ साइड हो सकता है, खराब रैंक है तो आपके साउथ साइड हो सकते हैं। तो ये रैंक बेस्ड आपकी होती है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको ये पीडीएफ वॉच करना चाहिए। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश की है। एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा वीडियो कैसा लगेगा, ठीक है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली, ठीक है, वेलफेयर की है ये, और यहाँ पर आपकी ऑल इंडिया पोस्टिंग है, रैंडमली होती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये आपकी दिल्ली, तो जो दिल्ली के लिए सिर्फ चाहते हैं आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चूज कर सकते हो, ओनली ये दिल्ली के लिए ही है, ठीक है। इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन सॉरी इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, यानी कि ये ईडी की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंतर्गत आता है, और ये ऑल इंडिया आपकी पोस्टिंग है रैंडमली। इसमें वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर आप फर्दर स्टडीज के लिए हैं तो इसको चूज ना करेंगे, ठीक है। IHQ, यहाँ पर आपकी ये हमारी है नेवी, या DTE सिविलियन मैन पावर प्लानिंग रिक्रूटमेंट इंटीग्रेटेड, ये आपकी ऑल इंडिया है, रैंडमली यहाँ पर होती है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको मैं समझा पा रहा हूँ। तो ये सारी डिपार्टमेंट्स जो आपने, मैंने अभी 20 डिपार्टमेंट दिखाई, तो इसमें आपको जैसे कि ये देख पा रहे हो कि डायरेक्टरेट जनरल एरोनॉटिक एरोन एरोनॉटिकल क्वालिटी इंश्योरेंस जो है हमारी ऑल इंडिया में होती है पोस्टिंग, बट हमारी रैंक बेस होती है। इट मीन्स कि आपके रैंक अच्छे होंगे तो डेफिनेटली आपको दिल्ली भी मिल सकता है, और नॉर्थ साउथ नॉर्थ जोन मिल सकता है, ठीक है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात कर लें तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आती है, ऑल इंडिया पोस्टिंग है इसकी। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल यानी लवासना की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, और ये सिर्फ उत्तराखंड बेस्ड है, यानी कि सिर्फ आपको उत्तराखंड के ही सिटीज में आपको यहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग होगी, ठीक है, जहाँ जहाँ इसका ब्रांचेज होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत आती है, और यहाँ पे ये छूट गया है, ये हमारी जो है ऑल इंडिया पोस्टिंग है, ठीक है। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ऑफिस ऑफ कैग CGCA, ठीक है, ये वाली जो आपकी डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत आती है, और ये ऑल इंडिया है, बट ये भी रैंक बेस्ड है। अच्छा रैंक होगा, आपको अच्छी लोकेशन मिलेगी, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, LDC GSA के लिए है, ऑल इंडिया है, ये भी आपकी रैंक बेस्ड है, ठीक है। तो देखो मैं सारी चीजें जहाँ पे रैंक बेस्ड है मैं आपको रैंक बेस्ड बता रहा हूँ, जहाँ पे ऑल इंडिया रैंडमली है वो रैंडमली भी बता रहा हूँ, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर आपकी बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आती है, और ये आपकी ऑल इंडिया है, रैंडमली है, ठीक है, ये आप समझ लो, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यहाँ पर AFSQ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है, दिल्ली पोस्टिंग है, तो जिसको दिल्ली चाहिए इलेक्शन कमीशन, और ये आपकी दिल्ली हो गई। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अंतर्गत आती है, और ये भी आपकी दिल्ली बेस्ड है।
तो जिन जिन को दिल्ली चाहिए, ये जो भी वीडियो में आपको मैं बता रहा हूँ, आप पीडीएफ ले सकते हो टेलीग्राम पे। आप अपने उस पीडीएफ के अकॉर्डिंग जब भी आपकी प्रेफरेंस फॉर्म आएगी, आप दिल्ली वाले पहले पे डाल देना, जिसको दिल्ली चाहिए, फिर आप अपने अकॉर्डिंग सारी चीजें करना, ठीक है। बहुत ज्यादा आपकी हेल्प हो जाएगी इस वीडियो से और इस पीडीएफ से, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत आती है, और ये हमारी ऑल इंडिया पोस्टिंग है, रैंडम होती है, ठीक है। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की बात करें तो ये आती है हमारी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत, और ये भी हमारी दिल्ली बेस्ड, सिर्फ दिल्ली में ही ये आपकी जॉब होगी। अगर इस डिपार्टमेंट में हो, ये डिपार्टमेंट आपको मिलता है, तो इट मीन्स दिल्ली में ही आपका जॉब लगने वाला है, ठीक है। चलो आते हैं 31 नंबर पे। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, ये सिर्फ आपकी मुंबई बेस्ड है। तो जो मुंबई में करना चाहते हैं वो इसे सबसे पहले प्रेफरेंस पे रह सकते, पहले नंबर पे रह सकते हैं, ठीक है। उनको इजिली मिल जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट की बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट में आता है, और ये ऑल इंडिया होती है। इसकी पोस्टिंग हमारी रैंडम होती है, ठीक है। और यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ पावर की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ये हमारी दिल्ली बेस्ड है, फिर आपकी दिल्ली की आ गई। तो बहुत सारे दिल्ली के हैं आपके पास, आप देख सकते हो। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंतर्गत आती है, ये ऑल इंडिया है, रैंडमली होती है। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है, और ये भी ऑल इंडिया है, रैंडमली होती है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए, आप सुने होंगे एनआईए का नाम, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है, और ये ऑल इंडिया आपकी पोस्टिंग होती है, ऑल इंडिया में। बट मैक्सिमम चांस होता है कि दिल्ली आपको मिल जाए। बट यहाँ पे आपको बता दूं, जो जो भी दिल्ली के जॉब है ना, वो आपको वहाँ पे हाई वर्कलोड होगा, ठीक है, मैं आपको पहले ही बता दूं। वर्कलोड जो होगा वो आपका हाई होगा, ठीक है। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के अंतर्गत आती है, ऑल इंडिया, मैक्सिमम आपकी दिल्ली के चांसेस हैं। ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर, ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, एमई एसएमई के अंतर्गत आती है, ऑल इंडिया में है। इसकी पोस्टिंग हो सकती है, और आपकी मैक्सिमम चांस है कि दिल्ली हो सकती है, ठीक है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है, और ये एलडीसी जैसे की बात हो रही है, और ये ऑल इंडिया पोस्टिंग है, रैंडमली। यहाँ पर तट रक्षक मुख्यालय जो है इंडियन कोस्ट गार्ड के अंतर्गत आती है, ऑल इंडिया में है। आपकी पोस्टिंग हो सकती है, बट मैक्सिमम चांस है कि दिल्ली हो सकती है। तो दिल्ली के बहुत सारे आपके यहाँ पर, आप पीडीएफ ले लेना, आपको बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। कैबिनेट सेक्रेटरीट की बात करें तो ये आपको, ये तो दिल्ली में ही होनी है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात करें तो ये हमारी जो है ऑल इंडिया पोस्टेड है, ठीक है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स की बात करें तो ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है, और ये आपकी एमपी यूपी राजस्थान में कहीं भी रैंडमली हो सकती है, ठीक है। देखो मैंने कितनी मेहनत करके पीडीएफ आपके लिए बनाया है कि एक तरीके से आपको चीजें समझ में आए, ठीक है। यहाँ पे देखो, सेंट्रल हिंदी डायरेक्टरेट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की बात करें तो एल यहाँ पर ऑल इंडिया है, और ये आपकी रैंडम, ठीक है, रैंडम पोस्टिंग है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कमीशन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, यहाँ पे बात करें तो हमारे पास क्या आएगी, दिल्ली आएगी, ओके। और यहाँ पे अगर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस की बात करें, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल ड्राफ्ट, तो ऑल इंडिया रैंडमली होगी। और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग की बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट से शिपिंग एंड वाटर वेज, ये आपकी ऑल इंडिया रैंडमली होगी, ठीक है। तो ये सारी डिपार्टमेंट मैंने आपको बता दिया जहां तक मुझे पता चला है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें रिसर्च करने के बाद ये सारी चीजें आपको पता चल पाया है, ठीक है। तो देखो, जो जो दिल्ली के लिए चाहते हैं, तो देखो मैंने आपको पहले बताया, आप शुरू के स्लाइड से ही आपको मैं बता देता हूँ, जो सिर्फ ओनली दिल्ली में है, ठीक है। देखो मैक्सिमम चांस आपके दिल्ली वाले ये हो गए, एक 8 नंबर जो कस्टम्स एंड एक्साइज वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में आपके जो हैं, फिर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, ओके। फिर आपके जो हैं, ये भी आप अगर आपके रैंक अच्छे हैं तो ये भी आप भर सकते हो, दिल्ली मिल जाएगा आपको, ठीक है।
उसके बाद में इलेक्शन कमीशन आपके दिल्ली। फिर नेक्स्ट में चलते हैं, तो यहाँ पर आपके जो हैं, ये भी रैंक बेस्ड है, तो ये भी आपका दिल्ली में मिल सकता है अगर रैंक आपके अच्छे हैं तो। ठीक है, ये भी आपका हो सकता है। ठीक है, अदरवाइज आपकी दिल्ली के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, फिर आपकी दिल्ली के लिए है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, फिर आपकी दिल्ली के लिए है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट में चलेंगे तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है दिल्ली के लिए है। ठीक है, यहाँ पर मैक्सिमम दिल्ली नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, फिर यहाँ पर दिल्ली के लिए आपका है नेशनल टेक्निकल रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन, फिर दिल्ली के लिए ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर। ठीक है, और फिर एक है तटरक्षक मुख्यालय, जो भी आप, ये भी आपकी मैक्सिमम चांसेस है दिल्ली मिले। फिर कैबिनेट सेक्रेटरीट आपके दिल्ली है, और यहाँ पर आपके और जो है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन दिल्ली। तो इतने जो हैं दिल्ली के हैं, तो एक, दो, ठीक है, दो, आप ये भी कह सकते हो तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13। ओके, और यहाँ पर आपको ये 14, 15, 16, यानी कि आप लगभग ये कह सकते हो कि 15 जो है ना, आपके 15 to 16 जो है आपके डिपार्टमेंट है जो दिल्ली मिलने के चांसेस हैं। तो ये पीडीएफ आप एक बार टेलीग्राम पे कमेंट कर देना, मैं दे दूंगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको एक आइडिया तो लग चुका होगा कि आखिर आपको जो प्रेफरेंस फॉर्म है वो कैसे फिल करना है। ठीक है, देखो मैं अपने तरीके अपने तरफ से आपकी हेल्प करने की, हर एक तरह की हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ तक मेरे से हो पा रहा है। ठीक है, बस आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितना ज़्यादा हो सके चैनल को सपोर्ट कीजिए और चैनल को आगे बढ़ाइए। सब्सक्राइबर जो हैं, सब्सक्राइबर के बेस को अप करना है। ठीक है, वीडियो को जितना, वो कैसे होगा, वीडियो को लाइक करो, एंड लाइक के साथ ना अपने दोस्तों, अपने ग्रुप में शेयर किया करो, ताकि जिसको भी अच्छा लगेगा वो एटलीस्ट जुड़ जाएंगे, तभी चैनल बड़ा हो पाएगा। तो और जब आप ये काम करोगे तो हम भी मोटिवेट होंगे और आपके लिए और मेहनत करेंगे, जैसे कि ये सारी चीजें आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, चलो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आती है तो देख लेते हैं, फिर हो सकता है तो आपकी मैं हेल्प कर दूंगा। जितने भी लोग को हेल्प चाहिए तो आप पर्सनली भी आप बात कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाना, चैट ओपन है। ठीक है, जो भी ग्रुप में जुड़ेंगे बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, ग्रुप की जो प्रोटोकॉल है उसको मैनेज कीजिएगा, मेंटेन कीजिएगा, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप अपने डाउट्स जितने भी डिपार्टमेंट से आपके जितने भी एग्जाम स्टडी रिलेटेड डाउट्स हैं वो आप ग्रुप में पोस्ट किया कीजिएगा, अदरवाइज कोई भी वल्गर चीजें नहीं। ठीक है, तो ग्रुप बहुत स्मूथली चलती है। तो आप एक बार टेलीग्राम ग्रुप में आ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आप सिंपली सर्च करना टेलीग्राम पे एसएससी माहौल, @SSC माहौल, आपको मिल जाएगा चैनल। उसमें 550 के अप्रोक्स मेंबर जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग वहाँ भी जुड़ सकते हो और कुछ भी पूछ सकते हो, जिसको भी कुछ पूछना हो तो आई होप कि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंफॉर्मेटिव है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है इस पे, जो आप देख पा रहे हो सारी चीज़ें बनाई हैं मैंने पीडीएफ। और आशा करते हैं कि ये आपके प्रेफरेंस फॉर्म में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।